नमस्कार। आज मैं बात करूंगी समर कार्यक्रम, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिनका सामुदायिक आधारित उपचार किया जाता है। इस उपचार में उनका चिकित्सीय आकलन करने के बाद जिसमें चिकित्सीय जटिलता होती है उसे एमटीसी रेफ़र किया जाता है, और जिसमें कोई चिकित्सीय जटिलता नहीं होती है उसका उपचार किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट और पोषणात्मक उपचार किया जाता है। उसके अलावा परामर्श दी जाती है। इस कार्यक्रम में एएनएम की क्या भूमिका होगी? बच्चे को कुपोषण से सुपोषण लाने में एएनएम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएचएसएनडी के दिन वो कार्यक्रम के अंतर्गत सारे बच्चों का ये करेगी, वजन करेगी, विधि निगरानी करेंगी। उस दिन जो बच्चे होंगे अति गंभीर कुपोषित बच्चे, उसका फिर से आकलन करेगी। लंबाई, ऊंचाई और चार्ट में देखेगी कि बच्चा सैम है कि नहीं। अगर बच्चा सैम है तो फिर उसको आकलन करेगी कि चिकित्सीय जटिलता है कि नहीं, तो भूख की जांच के द्वारा चिकित्सीय जटिलता देखेगी। अगर चिकित्सीय जटिलता है तो उसे रेफ़र करेगी एमटीसी, और जिसमें चिकित्सीय जटिलता नहीं होगी उसे सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में इनरोल करेगी, यानी नामांकन करेगी। इसमें एडिमा की जांच भी करेगी। एडिमा चिकित्सीय जटिलता के आकलन के लिए जो बच्चे का बुखार है कि नहीं, डायरिया के लक्षण या कोई अदर स्किन इन्फेक्शन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, इस सब का आकलन करेगी। आकलन करने के बाद निर्णय लेगी कि बच्चे को एसटीसी कार्यक्रम में नामांकन करना है कि एमटीसी भेजना है। एसटीसी कार्यक्रम में जो बच्चे होंगे तो डिसाइड करेगी कि उन्हें जो 9 प्रकार की दवाएं हैं वो 9 प्रकार की दवाएं देना है, और जो टीएचआर है, आंगनबाड़ी में 3 साल से कम के बच्चे को टीएचआर दिया जाता है, 4 पैकेट महीने में दिया जाता है। तो यहाँ पे वो डिसाइड बताएगी कि ये जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उसको 2 पैकेट एक्स्ट्रा देना है, यानी कि 6 पैकेट देने के बारे में बताई, जिससे उसे कैसे खिलाना है इसके बारे में भी वो माँ को जानकारी देगी। सैम किट की जो दवा है उसका वितरण करेगी और उसमें परामर्श देगी कि इस दवा को कैसे खिलाना है। हीमोग्लोबिनोमीटर से बच्चे का हीमोग्लोबिन का भी जांच करेगी, जिससे एनीमिया के स्तर का पता चलेगा। जो बच्चे डिस्चार्ज के मापदंड पूरे करेंगे, यानी कि 16 सप्ताह के ट्रीटमेंट में जो बच्चे सैम से नॉर्मल होंगे तो उसके डिसाइड करेगी कि डिस्चार्ज करना है, वो मापदंड डिस्चार्ज करेगी। आंगनबाड़ी केंद्र से डिस्चार्ज किए गए बच्चों को फिर फॉलोअप के लिए बुलाएगी। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना, और हर फॉलोअप के दौरान बच्चे का वजन देखेगी, एडिमा देखेगी और भूख की जांच देखेगी और चिकित्सीय जटिलता देखेगी। समुदाय को एसटीसी कार्यक्रम के बारे में बताना भी एएनएम का काम है, और उसे संवेदनशील बताना कि इस कार्यक्रम के अंदर क्या किया जाता है। बच्चों की देखरेख की जाती है, उसकी निगरानी, अति गंभीर कुपोषित का आकलन किया जाता है। माता और देखभालकर्ता को स्तनपान और आहार देने के सही तरीके के बारे में बताएगी। टीकाकरण करती हैं और आवश्यक साफ सफाई एवं स्वच्छ पानी पीने के संबंधी परामर्श देगी। तो एएनएम की बहुत ही अहम भूमिका है समर प्रोग्राम में, क्योंकि बच्चे उन्हीं के देखरेख में कुपोषण से सुपोषण होने में उनकी सबसे बड़ी भागीदारी है। धन्यवाद।